एवरीवन, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। जीना इसी का नाम है। तो मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। जीना इसी का नाम है। और मैंने क्यों बदल के जीना इसी का नाम है रखा है, उसके बारे में मैं आप लोगों को कभी डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। आखिरकार वृंदावन बिहारी लाल जी का बुलावा आ ही गया। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आनन फानन में अचानक में प्लान बना और फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं। आज 9 तारीख है, तो चलिए फिर आप लोगों को भी लेके चलेंगे वृंदावन। क्या वो मम्मा की एनिवर्सरी के बाद ही हम लोग को वृंदावन जाने का मौका मिला है। तो आप लोग भी हमारे साथ वृंदावन चलिए और देखिए। अगर आप लोग भी नहीं देखे हैं तो एक बहुत दिन से बना ही नहीं हूँ, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कैमरे पे बोलने का। तो जी घर से निकलते निकलते ना हम लोगों को काफ़ी लेट हो गई थी। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था, उसके बाद मेरी एनिवर्सरी थी और उसके बाद फिर हम लोगों को पार्टी में भी जाना था। तो रात में आने में ना काफ़ी देर हो गई थी और मैंने ना कोई भी तैयारी नहीं की थी, कोई भी पैकिंग नहीं की थी। सब कुछ सुबह उठे और सुबह भी लेट सोकर उठे, तो सारी पैकिंग और घर के जो रेगुलर के काम रहते हैं, चाय नाश्ता खाना पीना, ये सब सारी चीज़ें तो थी ही। झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, तो खैर जैसे तैसे सारा कुछ पैकिंग करके फिर हम लोग निकल लिए थे। ये था कि नहीं अब जाना ही है। तो अभी हम लोग आ गए हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे। और ये जो क्लिप थी ये 9 तारीख की थी और उस दिन फिर हम लोग रात में ना बहुत रात में वृंदावन पहुंचे थे। लगभग 11 बज गई थी। उसके बाद फिर हम लोग होटल रूम ढूंढ रहे थे, ढंग के होटल रूम भी नहीं मिल रहे थे। खैर बहुत ज़्यादा मतलब सर्च करने के बाद हमको ठीक ठाक होटल रूम मिला, तो फिर हम लोग वहाँ पर रुके और फिर सो गए थे। तो फिर मैंने उस दिन का कुछ भी शूट नहीं किया था। तो अभी जो आप लोग ये क्लिप देख रहे हैं ना, ये 10 तारीख की है और सुबह हम लोग उठकर नहा धोकर तैयार हो गए हैं और बस हमारा जो होटल था उसके थोड़ी ही दूर पे ये रेस्टोरेंट था। यहाँ पर हमने चाय नाश्ता किया, आलू का पराठा, पोहा, चाय वाय पिया। उसके बाद फिर हमने ऑटो ले लिया और ऑटो लेकर जो यहाँ के लोकल मंदिर हैं, सबसे पहले तो बांके बिहारी जी और राधा रमन और निधिवन, ये सारी जगह आज हम लोग मतलब घूम रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इस तरह का टीका चंदन लगाने वाले इतने लोग घूमते रहते हैं ना, आपसे पूछेंगे भी नहीं, बस आपका माथा अगर खाली देखेंगे कि आपके माथे पे कुछ नहीं लगा है, बस ये लोग लगा देते हैं। उसके बाद फिर दक्षिणा मांगने लगते हैं। और यही चीज़ मेरे बच्चों के साथ हुई। हम लोग ऑटो में बैठे ही थे, ऑटो से उतर भी नहीं पाए और तब तक तो वो ना लगा दिया उल्टा सीधा। मतलब इतना मुझे तो गुस्सा लग गई क्योंकि पूरा मेरी लाडो का चेहरा ख़राब हो गया था, हिल गया था। फिर उसके बाद उतरे, फिर ये एक महिला थी, ये भी लगा रही थी। फिर हमने इनसे ढंग से लगवाया, उसने पूरा लाडो का मतलब साफ़ किया जो फैल गया था। उसके बाद फिर उसने ढंग से लगाया, फिर मैंने भी लगवाया। अच्छा तो लगता है लगाना, लेकिन इतनी हबड़ा तबड़ी मतलब मची रहती है ना कि कोई भी बस लेके लगा दे गाल पे, पूछेंगे भी नहीं आपसे कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, बस लगा देंगे और उसके बाद दो उनको दक्षिणा। तो अगर आप लोग भी वृंदावन जाइएगा ना तो अपने पास ये टीका चंदन ज़रूर रखिएगा और होटल रूम से निकलने से पहले इसको लगा लीजिएगा, तो फिर आपको कोई नहीं परेशान करेगा। अगर आपका माथा खाली है तो इस तरह से आप लोगों को बहुत लोग मिल जाएंगे टीका लगाने के लिए। खैर यहाँ पर हमने लगा लिया था और लगाने के बाद अब अच्छा लग रहा था। देखिए लाडो को भी छोटा सी लगा दिया था और मैंने भी लगवा लिया था। उसके बाद फिर सबसे पहले हम लोग आ गए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और हम लोग पता है आउट डे में आए थे, मतलब सैटरडे संडे भी नहीं था और कोई फेस्टिवल भी नहीं था। उसके बाद भी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी। खैर हस्बैंड मेरे पुलिस विभाग में हैं, तो अपने आई कार्ड की वजह से हम लोग को आसानी से दर्शन मिल जाता है, ज़्यादा मतलब झेलना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंट्री तो मिल गई थी, लेकिन अंदर देख ही सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है। खैर जिसके दर्शन करने हम लोग आए थे उनके दर्शन अच्छी तरह से हो गए थे। और फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग एक और मंदिर यहाँ पर पास में ही था, इसका नाम क्या था मैंने पढ़ने की भी कोशिश की लेकिन कुछ क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पर भी बहुत अच्छा भजन बज रहा था और गाना वाना चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ पर दर्शन किया। तो मथुरा वृंदावन में मंदिर ही मंदिर हैं चारों तरफ, जैसे हमारे अयोध्या में मंदिर ही मंदिर हैं, तो वहाँ भी ऐसे ही है। तो यहाँ पर भी हमने फिर दर्शन किया और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे निधिवन में।
तो ये है निधि वन और भीड़ देख सकते हैं आप लोग। अच्छा ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, सब लोग जो यहाँ के ड्राइवर और लोकल लोग हैं वो लोग तो ये बताते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। तो ये अच्छी बात थी, इत्तेफाक की बात थी कि हम लोग ना ऐसे टाइम पे आए थे कि भीड़ ज़्यादा नहीं थी। तो ये है निधि वन। कहते हैं कि आज भी यहाँ पर राधा और गोपियाँ और कृष्ण रात में आते हैं, रोज़ रात में, और यहाँ पर रास रचाते हैं। और पक्षी भी यहाँ पर नहीं रुकते हैं, रात होते होते पक्षी भी इस वन को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। और इस वन में ना पानी देना नहीं पड़ता, ये नेचुरली ग्रीन रहते हैं, ग्रो होते हैं। तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो ये सारी चीज़ें बता रहे थे, तो देखकर अच्छा लगा, क्योंकि सुना था काफ़ी, हमने वीडियो में देखा था और आज सारी चीज़ें हम लोग खुद देख रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। और ये भी अच्छा लग रहा था कि हम लोग ऐसे मौसम में आए, क्योंकि गर्मी में अगर हम लोग आते ना मार्च में, यही अभी हम लोग आते ना 10 दिन बाद, तो यहाँ पर इतनी गर्मी लगती कि दम घुटने लगता। लेकिन ऐसा मौसम था 8 फरवरी 9 फरवरी कि मतलब बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी और अच्छा मौसम था। तो निधि वन हमने अच्छी तरह से घूम लिया। भगवान ने बुलाया कि 4 धाम से यात्रा कर लेगा, उसको 16 दिन भटकना पड़ेगा, उसमें मुक्ति हो जाता है। निधिवन घूमने के बाद ना फिर हम लोग अपने होटल रूम में चले गए थे, क्योंकि यहाँ पर 12-1 बजे तक जो भी फिर मंदिर होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं। फिर शाम को 4 बजे फिर से मतलब मंदिर के पट खुलते हैं। तो फिर हम लोग थोड़ा सी रेस्ट किए अपने होटल रूम में, उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए थे 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे। तो अभी हम लोग आ गए हैं इस्कॉन मंदिर, और ये मंदिर ना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत यहाँ का दृश्य मुझे लगा। और यहाँ पे ना बहुत सारे फॉरेनर्स भजन गाते हुए और ध्यान में बैठे हुए आप लोगों को दिख जाएंगे। और यहाँ पर ना जैसे भजन हो रहा था तो कुछ लोग डांस भी कर रहे थे, वो क्लिप नहीं शूट हो पाई है। तो यहाँ पर हमने सारा कुछ देखा, घूमा और कुछ देर यहाँ पर बैठे भी थे, बहुत अच्छा लग रहा था। इस्कॉन टेम्पल घूमने के बाद अब हम लोग आ गए थे प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर के बारे में सब लोगों ने, आप लोगों ने भी सुना होगा और देखा भी होगा, वीडियो में ही देखा होगा। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, वृंदावन में मैंने एक चीज़ देखा ना, लोग वहाँ पे गोपी ड्रेस मिल रही थी, तो ना बहुत सारी लड़कियाँ और औरतें जो हैं वो गोपी ड्रेस पहन के मतलब घूम रहे थे और दर्शन कर रहे थे। तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी ना गोपी ड्रेस खरीदूं। अच्छा, मैंने ख़रीद लिया, और अब ये था कि अब इसको पहनूं कहाँ। तो मुझे ये था कि ये इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर में ही मतलब अच्छा लगता है इस तरह का गोपी ड्रेस पहन के घूमना। तो फिर मैंने यहाँ पे जाकर, वॉशरूम था वहाँ पर, चेंजिंग रूम था, वहाँ पर जाकर मैंने चेंज किया। अच्छा, चेंज तो मैंने कर लिया, लेकिन ना उसका जो रेडीमेड ब्लाउज़ था तो उसका ब्लाउज़ इतना डीप था कि थोड़ा सी ऑकवर्ड लग रहा था। तो फिर मुझे बराबर उस चुन्नी से अपना ब्लाउज़ जो है वो ढकना पड़ा था। खैर मेरी इच्छा थी, मेरा शौक़ था,
तो मैंने मतलब पहन लिया था गोपी ड्रेस। और ये देखिए जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे यहाँ की जो लाइटें हैं वो अब जलना स्टार्ट हो गई हैं। और रात में ही प्रेम मंदिर का नज़ारा इतना अद्भुत, इतना सुंदर दिखता है कि मैं क्या ही बताऊँ। उसको मैं वीडियो के माध्यम से या अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ। इतना सुंदर दृश्य होता है प्रेम मंदिर का कि मैंने कहा ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अब जैसे जैसे धीरे धीरे रात हो रही है वैसे वैसे सारी लाइट्स ऑन होती जा रही है। और यहाँ भी भीड़ थी, पर इतनी भीड़ नहीं थी कि पैर रखने की जगह ना हो। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग भी वृंदावन, मथुरा या किसी भी धार्मिक स्थल पे जाना हो तो कोशिश करिए कि सैटरडे संडे ना हो या कोई फेस्टिवल ना हो, तो आप लोगों को आराम से दर्शन मिल जाएंगे और सारी चीज़ें मतलब आराम से हो जाती हैं। तो अभी तो हम लोग आए और घूम ही रहे हैं। उसके बाद ये देखिए जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने चेंज कर लिया। अच्छा, मैंने अपनी लाडो के लिए भी लिया था, लेकिन उसका जो ड्रेस था वो मैंने दोपहर में ही ले लिया था, सुबह के टाइम में ही, और वो ना होटल रूम में ही था। और मेरा जो ड्रेस था वो मैंने इस्कॉन टेम्पल मैंने जब दर्शन किया ना उसके बाद लिया था, तो वो मेरे पास था। और जब मैं प्रेम मंदिर गई तो मेरा मन किया कि मैं यहाँ पर पहनूं। और ये देखिए राधा और कृष्ण जी की मूर्त कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर लग रही है। तो बस अब हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और इसी तरह से मैंने अपने ब्लाउज़ को अपने दुपट्टे से कवर कर रखा था, पर मुझे खुशी हो रही थी कि हाँ मैंने गोपी ड्रेस पहन लिया है, क्योंकि अभी तक मैं ना सबको देख रही थी तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी पहनूं, मैं भी पहनूं। और जब मैंने पहन लिया था तो मुझे थोड़ा सी खुशी मिल रही थी कि हाँ चलो मैंने भी पहन लिया। तो बस यहाँ की खूबसूरती हम लोग देख रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर ना उनका जो जगत गुरु हैं जिनके नाम से मतलब प्रेम मंदिर बना है, तो उनकी ना पालकी निकलती है, तो लोग एकदम जैसे बारात निकलती है तो लोग डांस करते हैं ना, उस तरह से ही देखिए पीछे है वो पालकी। तो सब लोग बाजे गाजे के साथ यहाँ पर डांस होता है। तो बस हम लोग भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो मैंने, मम्मी ने, लाडो ने, सब ने डांस किया यहाँ पर। तो काफ़ी टाइम हमने यहाँ पर एक्सपेंड किया। उसके बाद अब हम लोग वापस जा रहे थे, तब देखिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। कितना सुंदर दिख रहा है प्रेम मंदिर, इसकी लाइटें ना चेंज होती रहती हैं। तो सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत अच्छा लगा। इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर में इतनी साफ़ सफाई और इतना सुंदर, इतना अद्भुत वहाँ का नज़ारा कि देखते ही बनता है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे अपने होटल रूम में, हमने खाना वाना खाया और उसके बाद फिर हमने रेस्ट किया। इसके नेक्स्ट डे हम लोग गए थे गोकुल और बरसाने और गोवर्धन जो गोवर्धन पर्वत जो है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो उसको मैं अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।